नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के नवम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। 20 सर्गों का यह विशाल महाकाव्य है, जिसके प्रथम सर्ग के प्रारंभ में हमने पढ़ा कि नारद जी आकाश मार्ग से उतरते हुए कैसे प्रतीत हो रहे थे और वे भगवान श्री कृष्ण से जब मिले, जब उनके समीप पहुँचे, तो उन दोनों महान शक्तियों की छवि कैसी प्रतीत हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने कितनी विनम्रता के साथ, कितने आदर और सम्मान के साथ उनका अतिथि सत्कार किया और उनको उनके आने का कारण भी बड़े सम्मान से पूछा कि आपका दर्शन स्वयं में ही आत्मगौरव को बढ़ाने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाला है, समस्त कल्याण का हेतु है। आपने यहाँ हमें दर्शन दिए, आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आप निष्प्रह है, आपको कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप अपने आगमन का कारण कहें। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यम इत्थं पुरुषोत्तम त्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा नारद जी को कि आपका आना, यहाँ पर हमें दर्शन देना एक स्वयं में हमारे कल्याण का कारण है, आप निष्प्रह रहते हुए अपने आगमन का कारण कहें, तो इति ब्रुवंतम, इस प्रकार कहते हुए, तम यानी उन श्री कृष्ण भगवान को, स उस व्रती जो नारद जी है, उन्होंने उवाच कहा, वो बोले, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्री कृष्ण, त्वया इत्थम न वाच्यम, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसका कारण बता रहे हैं। योगी नाम अपि त्वम एव साक्षात् करणीयः, क्योंकि आप तो योगी नाम अपि, योगियों के भी साक्षात् करणीय, साक्षात करने योग्य है। योगी भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। इत्यतः गुरु कार्यम किमस्ति, इत्यतः यानी आपके दर्शन से अधिक गुरु बड़ा कार्यम किमस्ति, और कार्य क्या हो सकता है, अर्थात मैं आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो हे पुरुषोत्तम, जब कपिल आदि महायोगी राज भी ध्यान इत्यादि के द्वारा आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, तब आपके दर्शन के अतिरिक्त मुझे दूसरा कौन सा कार्य हो सकता है। इसलिए निष्प्रह रहते हुए भी आप अपने आने का कारण कहें। यह जो वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, इस विषय में ऐसे वचन आपको नहीं कहने चाहिए। अतएव मैं आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। उदीर्ण राग प्रतिरोधक जनेर अभीक्षणम अक्षुणतया अति दुर्गमम उपेयुषो मोक्षपथम मनस्विनस त्वमग्रभूमि निरपाय संश्रया। यहाँ इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, उदीर्ण यानी बढ़े हुए सांसारिक विषयों का जो राग है, अनुराग है, जिसमें प्रतिरोधकम बाधक है। अमिक्षणम अक्षुणतया, कि जो लोगों से अनअभ्यस्त होने के कारण, अति दुर्गमम, अत्यंत ही दुर्गम है, कठिनाई से जिसे जहाँ जाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ऐसे मोक्षम पथम, मोक्ष मार्ग को उपेयुषः, प्राप्त किए हुए, मनस्विनः, मनस्वी पुरुषों के लिए, त्वम निरपाय संश्रया, आप ही निरपाय संश्रया, पुनरावृत्ति रहित अग्रभूमि यानी प्राप्तव्य स्थान है। दूसरा अर्थ यह निकलेगा पक्षांतर में कि उदीर्ण राग प्रतिरोधकम, बड़े हुए सांसारिक राग वाला
जो चोर है, प्रतिरोधकम चोर है, अमीक्षणम अक्षुणतया जनई, जो लोगों के अधिक यातायात नहीं होने से, अति दुर्गमम अत्यंत दुर्गम है, ऐसे जो मार्ग है गहन वन इत्यादि, उसको उपेयुषः प्राप्त मनस्विनः मनस्वी व्यक्ति, धीर पुरुष जो है, निरपाय संशया अग्रभूमि, ऐसे मार्ग को, ऐसे शांत स्थान को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ से पुनः नहीं लौटना चाहते। तो ऐसा गंतव्य स्थान आप ही है। तो जिस प्रकार चोर आदि की बाधाओं से युक्त तथा लोगों के अत्यंत कम यातायात होने से दुर्गम गहन वन मार्ग को प्राप्त पथिक किसी निरुपद्रव स्थान को पाकर पुनः नहीं लौटना चाहता और आनंद पूर्वक उसी स्थान पर रहता है, उसी प्रकार सांसारिक विषयों के प्रति बढ़े हुए अनुराग जिसमें बाधक होते हैं और बहुत कम लोगों के जाने से जो अत्यंत दुर्गम है, ऐसे मोक्ष मार्ग को पहुँचे हुए महापुरुष के लिए आप ही प्राप्तव्य स्थान है। मोक्ष मार्ग का क्या विशेषण बताए हैं? पहला विशेषण ये कहा कि सांसारिक विषयों के प्रति बढ़े हुए अनुराग जिसमें बाधक है, अर्थात जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से युक्त रहता है उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष और उस आत्मा के बीच में ये बाधक है सांसारिक विषय, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि, और बहुत कम लोगों के जाने से जो अत्यंत दुर्गम है, यानी मोक्ष मार्ग प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, अत्यंत दुर्गम स्थान है, कठिनाई से प्राप्त होने योग्य स्थान है वह, अतः बहुत कम लोगों के जाने से वह दुर्गम है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को जो व्यक्ति पहुंच गए हैं, जो महापुरुष जिन्होंने प्राप्त कर गए हैं, उनके लिए आप ही प्राप्तव्य स्थान है, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ से पुनः लौटना नहीं चाहते। मोक्ष को पाने के अनंतर योगी आदि आप में ही लीन हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अतः तो आपके दर्शन की मुझ में आकांक्षा है और वही एक मुख्य विषय वही है, या इस बड़े कार्य हेतु ही मैं आपके पास आया हूँ, अन्य गौण कार्य इसमें सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ ये कहा कि उदासितारम निग्रहित मानसैर् ग्रहितम आध्यात्म दृशा कथंचन बहिर्विकारम प्रकृतेः पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। उदासितारम अर्थात उदासीन। कैसे उदासीन? क्रिया शून्य। यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि यहाँ एक आत्म तत्व को या सांख्य दर्शन के सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि जिस प्रकार सांख्य मत के अनुसार पुरुष प्रकृति से पृथक है। प्रकृति यानी जिससे ये संपूर्ण सृष्टि निर्मित हुई है, मूल प्रकृति से महत आदि जो 23 विकार निकलते हैं, जो महत अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत इत्यादि, एकादश इंद्रिया इत्यादि, ये समस्त जो प्रकृति के है, ये समस्त कार्य किसके हैं? प्रकृति के। और पुरुष अर्थात आत्म तत्व उनसे बिल्कुल पृथक है। तो सांख्य मत यह मानता है कि आत्मा प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। वह कैसा है? उदासितारम, वह उदासीन है। उदासीन से मतलब आत्मा जो है वो क्रिया शून्य है, वह स्वयं किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, प्रकृति प्रवृत्त होती है। प्रकृति के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आत्म तत्व उसके भीतर आरोपित होता है, अन्यथा आत्म तत्व या जो पुरुष जिसे सांख्य मत ने माना है वह उदासीन है। दूसरा बताया है यहाँ पर निग्रहित मानसई,
जो मन में वश किए हुए, मन इत्यादि इंद्रियों को जो वश में किए हुए जो योगी है, उनके द्वारा आध्यात्म दृष्टि से, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों की दृष्टि से, कथनचन किसी प्रकार अर्थात बड़ी कठिनाई से साक्षात्कार जिसका किया जाता है, ऐसे बहिर्विकारम प्रकृति के जो बाहरी विकार है, जो महाभूत इत्यादि, ये जो 23 विकार है, उनसे पृथक, उनसे भिन्न है। पुरातनम पुरुषम, पुरातन पुरुष, त्वाम विदु, आपको मानते हैं, आपको ही कहते हैं। कौन? पुराविदः, जो प्राचीन वृत्त को जानने वाले हैं। कपिल, सनत कुमार इत्यादि जो श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं या महापुरुष हुए हैं या जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है, ऐसे प्राचीन वृत्त को जानने वाले पुराविदः, वो आपको ही, त्वाम यानी आपको, भगवान श्री कृष्ण को क्या विशेषण बताया? उदासितारम, उदासीन अर्थात क्रियाशून्य, निग्रहित मानसे, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है, ऐसे आध्यात्म दृशा योगियों के द्वारा जो आध्यात्म दृष्टि से कथनचन किसी प्रकार अर्थात बड़ी कठिनाई से ग्रहितम जिसका साक्षात्कार किया हुआ है, ऐसे उस पुरुष को जो बहिर्विकारम प्रकृति पृथक, जो प्रकृति के जो 23 विकार है उनसे पृथक है बिल्कुल। पुरातनम पुरुषम, ऐसे पुरातन पुरुष त्वाम विदु, आपको ही बतलाते हैं। ये आपने पिछले एमए प्रीवियस में आपने पढ़ा होगा, थर्ड पेपर में भारतीय दर्शन में, उसी का यहाँ पर बताया है कि सांख्य मत क्या कहता है। और सांख्य के अनुसार पुरुष जो है वह प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। पुरुष से तात्पर्य आत्मा। निवेशय आसिथ हेलयो उद्धृतं फणामृतां छादनमेकमोकसः जगत्त्रयैक स्थपति त्वम् उच्चकैर् अहीश्वरस्तंभ शिरस्सु भूतलम। जगत्त्रयैक स्थपति, तीनों लोकों के जो अद्वितीय कारीगर है, त्वम यानी आपने, हेलया अनायास ही, बहुत सहजता से, उद्धृतम उठाए हुए, फणाभृताम ओकसः, फणाभृताम यानी सर्पों के, ओकसः घर रूपी जो आश्रय अर्थात जो पाताल है उसके एकम छादनम, एकमात्र जो आच्छादन है, आवरण, क्या? भूतलम, भूतल को, पृथ्वी को, उच्चकई अहीश्वर स्तंभ शिरस्सु, ऊंचे स्तंभ रूपी शेष नाग के अग्र भाग रूपी शिरस्सु, सिरों पर, निवेशया मासिथ, रख दिया। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप का हमने पूर्व में प्रतिपादन कर दिया, जो सांख्य मत का भी अपन पढ़ा। उसके उपरांत जब नारद जी प्रकृति योगी सगुण स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, अब आगे के 6 श्लोक वह सगुण स्वरूप का आएगा। उसमें सबसे पहला ये वराह अवतार का उन्होंने कहा है कि जब भगवान ने वराह अवतार लिया तो अपने दांतों पर उस भूतल को उन्होंने उठाया, और चूँकि पाताल से ऊपर यह भूतल है तो पाताल के भीतर सर्प इत्यादि रहते हैं, उन सर्पों का यह आच्छादन हो गया भूतल। और उस भूतल को उन्होंने शेषनाग रूपी खंभों के मस्तक पर रख दिया। जैसे बढ़ई आदि कोई कारीगर होता है, वह मकान के जो आवरण होता है, टिन आदि जो छप्पर होते हैं, उसको सरलता पूर्वक उठाकर ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर रख देता है। उसी प्रकार वराह अवतार धारण कर तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले अन्यतम जो कारीगर है, अपने दांत पर अनायास बड़ी सरलता से उठाए गए जो भूतल है, पृथ्वी है, उसको शेष नाग के मस्तकों के ऊपर रख दिया। जो भूतल पाताल लोक का क्या है? आवरण है, छप्पर है।
अनन्य गुर्वास्तव केन केवलः पुराण मूर्ते महिम अवगम्यते मनुष्य जन्मापि सुरासुरान् गुणैर्भवान् भवच्छेदकरै करोत्यधः। अनन्य गुर्वा जो सर्वश्रेष्ठ तव पुराण मूर्ते आपके दिव्य शरीर वाले आपकी केवलः महिमा जो संपूर्ण महिमा को केन अवगम्यते कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। आप दिव्य है, आप सर्वश्रेष्ठ है, तो आपकी एक पक्ष को हम देख सकते हैं, आपके संपूर्ण महिमा को नहीं जान सकते। मनुष्य जन्मा अपि मनुष्य जन्म लेने पर भी भगवान आपने भवच्छेद करे संसार के जो जन्म मरण रूपी जो चक्र है उसका विनाश करने वाले हो। गुणे ऐसे अपने गुणों से सुरा असुरान अध करोति, देव और दानव, सुर यानी देव और असुरान यानी दानव, उन दोनों को जो है तिरस्कृत कर देते हो, उनको अध करोति यानी तिरस्कार कर दिया, उनको उनसे बढ़कर हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है वह चाहे कितना भी बड़ा है, वह उस आपकी महिमा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे वेदों में भी कहा है कि कैसा है वह तेज, कैसा है वह परमात्मा, जो जितना भी उसको जानने की कोशिश करो उससे भी 10 अंगुल परे है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई है कि जब मनुष्य जन्म लेकर भी, जब भगवान विष्णु भगवान का जब मानव रूप में जन्म होता है, तब भी आपने अपने ज्ञान आदि गुणों से देवों तथा असुरों को नीचा करते हैं। तब आपकी सर्वश्रेष्ठ पुराण मूर्ति जो अमानुष रूप है, उसकी संपूर्ण महिमा को तो कोई कैसे जान सकता है, अर्थात आपकी महिमा दुर्बोध्य है, उसे कोई भी नहीं जान सकता।